देखो मित्रों, प्रिय अध्यापकों, आपका इस विराम चिन्ह भाग में फिर से स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह की जानकारी देखेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पहले हम देखेंगे। विराम चिन्ह वाक्य में अलग अलग भाव प्रकट करने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। देखो, विराम चिन्ह के बगैर भाषा जीवित नहीं रह सकती। विराम चिन्ह भाषा की भावनाओं को बहुत महत्वपूर्ण है और सभी भाषा विराम चिन्ह पर निर्भर होती है। उसकी भावनाएं और विचार विराम चिन्ह पर आधारित होते हैं। तो हम बहुत ही सीधा साधा ये 10वीं परीक्षा में 8 नंबर पर भाषा अध्ययन में आता है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह समझने के लिए हमें उसके भेद को जानना होगा। अब देखो, विराम चिन्ह के हम पहले भेद देखेंगे, एक एक का, जिसे प्रकार भी कहते हैं। उसकी मैंने यहाँ परिभाषा हर प्रकार की दी नहीं है, मैं आपको आपके सामने कह दूंगा। तो उदाहरण के जरिए हम उस भेद को जानेंगे। पहला विराम चिन्ह के भेद में पूर्ण विराम है, जो कि हम सबसे परिचित है। तो पूर्ण विराम किसे कहते हैं? जहाँ वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह दिया जाता है। उसका चिन्ह कैसा है? दंड, खड़ी रेखा। तो उदाहरण देखें, राजकुमार सन्यासी के पीछे चला, ये पूर्णार्थ वाला वाक्य है। उसके अंत में हमने दंड दिया है, यानी पूर्ण विराम दिया है। आप समझ आए होंगे। दूसरा प्रकार है अल्प विराम, जिसे स्वल्प विराम भी कहते हैं। ये क्वामा है, उसे क्वामा हम कहते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, यानी परिभाषा क्या है? तो वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्पविराम चिन्ह दिया जाता है। जैसे हम उदाहरण उसका देखेंगे। ठीक है, क्वामा यानी अल्पविराम चिन्ह, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, दंड। आप समझे होंगे। तीसरा हम विराम चिन्ह का भेद देखेंगे, अर्ध विराम चिन्ह, यानी कि ऊपर डॉट और नीचे क्वामा, ऐसा अर्धविराम चिन्ह होता है। उसकी हम परिभाषा देखेंगे। अर्धविराम चिन्ह कब दिया जाता है वाक्य में? तो वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्पविराम से अधिक और पूर्णविराम से कम समय रुकना हो तो वहाँ अर्धविराम चिन्ह दिया जाता है। जैसे देखो, उन्हें क्या पसंद है? अर्धविराम चिन्ह, मैं नहीं बता सकता। देखो, आप समझे होंगे अर्धविराम चिन्ह। अब चौथा प्रकार है प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी कि जिस वाक्य में प्रश्न होता है या पूछा जाता है ना, उसे प्रश्नार्थक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे पूजा का सामान कितना लगेगा, प्रश्नार्थक चिन्ह अंत में आता है। अब देखो, विराम चिन्ह का 5वां प्रकार है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे विस्मय सूचक भी चिन्ह कहते हैं, यानी कि खड़ी रेखा और नीचे डॉट। देखो, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। इस विराम चिन्ह का प्रयोग, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का विस्मयादिबोधक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का। अब देखो, इसका हम उदाहरण देखेंगे। रामू की माँ, उद्गारवाचक चिन्ह यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह, इतना लोभ अच्छा नहीं है, दंड। आप समझे होंगे।
विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी विराम चिन्ह का छठा प्रकार है दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरा अवतरण चिन्ह, इसका हम क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे। दोहरा अवतरण चिन्ह कब दिया जाता है? जब किसी के कहे या लिखे शब्द ज्यों के त्यों उद्धृत करने होते हैं, तब दोहरा अवतरण चिन्ह दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, ये देखो बंदर, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा, उसे अंग्रेजी में भी कहते हैं। तो दोहरा अवतरण चिन्ह में ये देखो बंदर, ये उदाहरण हमने लिया है, आप समझे होंगे। उसके आगे का जो भेद है एकहरा अवतरण चिन्ह। तो एकहरा अवतरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसकी परिभाषा क्या है एकहरा अवतरण चिन्ह की? किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इस एकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण देखेंगे, पुस्तक का नाम जिंदगी मुस्कुराई। तो पुस्तक का नाम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जिंदगी मुस्कुराई, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, दंड। देखो आप समझे होंगे। आगे का जो प्रकार है, भेद है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह जो होता है, तो योजक चिन्ह में हम देखेंगे इसकी परिभाषा, इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखो, तो हम देखेंगे उदाहरण, जैसे खुद पढ़े लिखे है, पढ़े लिखे योजक चिन्ह दिया है। सभा सोसाइटी में, सभा सोसाइटी योजक चिन्ह दिया है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं। देखो, यानी कि शब्दों के बीच में ये योजक चिन्ह दिया जाता है, यानी कि उसका चिन्ह कैसा है, थोड़ा सा रेखा, थोड़ी सी रेखा ऐसा। तो अब नौवा चिन्ह जो है विराम चिन्ह का भेद कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह जो होता है, तो कोष्टक चिन्ह में हम देखेंगे जो इसकी परिभाषा, किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, यानी कोष्टक चिन्ह यानी कंस। जैसे मन, मन्नू कंस में हंसते हुए, मैंने तो लड्डू का डिब्बा देखा भी नहीं। देखो, यानी कि हंसते हुए ये क्या है, कंस में आया है। तो आप समझे होंगे। उसके आगे का है लाघव चिन्ह, जिसे संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। तो उसका चिन्ह कौन सा है, यानी कि जीरो जैसा, यानी जीरो ही छोटा सा। तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे लाघव चिन्ह की, जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या उसके बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े, तो उसके पहले अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह दिया जाता है। देखो, हम उदाहरण देखेंगे, पंडित, पंडित प के आगे लाघव चिन्ह दिया है, यानी पंडित के स्थान पर पंडित शादीराम। हमने उदाहरण देखा, पंडित शब्द पूरा लिखने के बजाय प के ऊपर अनुसार और आगे लाघव चिन्ह देकर लिखा जाता है। कृपया पूरा शब्द लिखने के बजाय क्र लाघव चिन्ह, ऐसा। तो आप समझे होंगे। आगे है संबोधन चिन्ह। तो संबोधन चिन्ह जो होता है वह बहुत ही सीधा साधा होता है, और ये कब दिया जाता है, जब किसी को पुकारा या बुलाया जाता है, तब संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वो जैसे कि विस्मयादिबोधक चिन्ह के जैसा ही है। तो मोहन संबोधन चिन्ह दिया है, इधर आओ, दंड। हमने उदाहरण देखा। आगे है निर्देशक चिन्ह। उसका चिन्ह कैसा है, यानी कि
योजक चिन्ह से ज़्यादा लंबी रेखा, यानी कि ऐसा डॉट। तो ऐसी रेखा जो है ज़्यादा लंबी, वो निर्देशक चिन्ह है। तो ये चिन्ह कब दिया जाता है, निर्देशक चिन्ह? तो उसकी हम परिभाषा देखेंगे। जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई एक वस्तुओं को निर्देश किया जाता है, तब यह चिन्ह दिया जाता है, निर्देशक चिन्ह। जैसे कई वस्तुओं का निर्देश करने के लिए यह चिन्ह दिया जाता है, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल आदि। आप समझे होंगे। तो ये निर्देशक चिन्ह। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते, देखो निर्देशक चिन्ह पर अब ऐसा, तो ये निर्देशक चिन्ह होता है। आगे का जो भेद है, 13वां प्रकार है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह जो होता है वह बहुत ही सीधा साधा है, दो डॉट और एक लंबी रेखा। तो ये निर्देशक चिन्ह की जैसी रेखा होती है, 2 डॉट देकर कंस में मैंने पूरे चिन्ह दिए हैं। तो निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हम देखेंगे। विवरण चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। जैसे विवरण चिन्ह, जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे पुरुषार्थ 4 है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है। पुरुषार्थ 4 है विवरण चिन्ह, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आगे दंड, यानी कि आप समझ आए होंगे। अब देखो 14वां जो प्रकार है हंसपद, इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे हंसपद, यानी कि हम जब वाक्य लिखते हैं और कुछ शब्द बीच में विस्मरण हो जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य यदि लिखते समय कुछ लिखने में रह जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे आज अजमेर देखो जाना है, तो अजमेर बीच में लिखना रह गया था, तब हंसपद देकर ये अजमेर चिन्ह दिया गया है। तो हंसपद यानी विस्मरण चिन्ह, तो इसको भी हम जान चुके हैं। अब अगला प्रकार है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक यानी या समता सूचक, यानी कि इजिकल टू, बराबर, ये चिन्ह है प्रकार। अब देखो ये चिन्ह कब दिया जाता है, उसकी परिभाषा देखो। किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने या समान मूल्य को बोध कराने के हेतु इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तुल्यता सूचक। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, भानु बराबर, यानी तुल्यता सूचक चिन्ह लगाकर सूर्य, यानी भानु का अर्थ क्या है, सूर्य। 1 रुपया बराबर, यानी कि तुल्यता सूचक 100 पैसे। आप समझे होंगे। आगे का है बड़ा कोष्टक, यानी कि बहुत ही बड़ा, ऐसे कंस के जैसा चिन्ह है बड़ा कोष्टक का। नाटक में उसकी परिभाषा है, पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, बड़ा कोष्टक। अब देखो बड़ा कोष्टक जो होता है, तो वाक्य में किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु या नाटक में अभिनय करने हेतु भावों को प्रकट करने के लिए यह चिन्ह दिया जाता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे कि मैं बड़ा कोष्टक में खिन्न होकर देखने लगा। देखो, तो मैं देखने लगा, लेकिन खिन्न होकर, उदासी लेकर
तो खिन्न होकर जो है बड़ा कोष्टक में देकर आगे देखने लगा। तो हम ये बड़ा कोष्टक का भी उपयोग किया है, आप समझे होंगे। अब 17वां जो भेद है वो लोप चिन्ह है, जिसे स्थान पूरक भी कहते हैं। यानी कि जो गुणिले का चिन्ह है वह चिन्ह 4 दिए जाते हैं। वो कब दिए जाता है? यानी कि जहाँ कुछ भाग, यानी कि कुछ बहुत बड़ा भाग है और फिर हम लिख नहीं सकते, तब थोड़ा भाग पहले लिखकर यह चिन्ह देकर आगे का अंत में का भाग हम लिख सकते हैं, तब ये चिन्ह दिया जाता है। जैसे तुम्हारा सब काम करूँगा, यानी कि ये लोप चिन्ह देकर बोलो बड़ी माँ, यानी कि फिर लोप चिन्ह। तो ऐसा इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आप समझे होंगे। आगे का जो चिन्ह है 18वां इति श्री यानी समाप्ति चिन्ह, यानी कि समाप्ति चिन्ह कैसा है? 0 है, पहले थोड़ी रेखा योजक चिन्ह के जैसी, फिर 0 और फिर रेखा। तो ऐसा ये चिन्ह है। ये चिन्ह कब दिया जाता है? पाठ के अंत में या ग्रंथ की समाप्ति पर यह चिन्ह दिया जाता है। जैसे ये चिन्ह दिया जाता है। अब देखो आगे का चिन्ह है विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह जो है यानी कि तिरछी खड़ी रेखा, यानी कि ये चिन्ह कब दिया जाता है? जैसे 2 में से किसी एक को चुनना हो तो यह चिन्ह दिया जाता है। जैसे कवयित्री, यानी विकल्प चिन्ह देना है, और फिर कवयित्री। देखो कवयित्री और कवियत्री, तो किसको चुनना है? जो सही है उसको चुनना है। तो दूसरा भी उदाहरण दिया है, शाश्वत विकल्प चिन्ह और सनातन। देखो आगे तो आप समझे होंगे। अब 20वां है संकेत चिन्ह। ये संकेत चिन्ह कब दिया जाता है? उसकी परिभाषा, जैसे कोई महत्वपूर्ण भाग होता है IMP, वहाँ यह चिन्ह देकर उसको यानी कि स्पष्ट किया जाता है। कैसा है वो? यानी गुणिले चिन्ह और बीच में ऐसी रेखा, स्टार के जैसा ये चिन्ह है संकेत चिन्ह। तो हमने विराम चिन्ह देखे हैं। हमने विराम चिन्ह के बहुत सीधे साधे 20 प्रकार देखे हैं, आप समझे होंगे। विराम चिन्ह के भेदों के आप 3-3 वाक्य अगर छात्रों ने बनाए तो और ज़्यादा विराम चिन्ह को हम समझ सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर हर एक का एक एक वाक्य दिया है, आप समझे होंगे। मुझे आशा है कि आप ज़्यादा समझ लिए होंगे। तो सभी को धन्यवाद करता हूँ। ठीक है।